Brought to you by ITIL. हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। तुम्हारी मस्जिदों में आकर चुन चुन कर मारेंगे, धमकी देने वाले ये शख्स महाराष्ट्र की कणकवली सीट से बीजेपी विधायक नीतीश राणे हैं। 1 सितंबर को महाराष्ट्र के अहमदनगर में सकल हिंदू समाज का आंदोलन चल रहा था। राणे भी उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जहां उन्होंने भाषण दिया। इस पर विवाद छिड़ गया है। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में नीतीश राणे के खिलाफ 2 अलग अलग जगह श्री रामपुर और तोपखाना में FIR दर्ज हुई है। राणे पर धारा 153A लगी हुई है। धर्म के आधार पर 2 समुदायों के बीच बैर पैदा करने वाला काम करना, और धारा 295A लगी है, धार्मिक भावनाओं को भड़काना। जिस वीडियो से ये पूरा विवाद शुरू हुआ, पहले आप वो देखिए, फिर आपको आगे की बात बताएंगे। नहीं तो बोलती ये तो मराठी में बोलते गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं, इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना वो भाषा में धमकी लेके जा रहा हूँ। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। भाषण में राणे रामगिरी महाराज का जिक्र कर रहे हैं। रामगिरी महाराज एक धार्मिक गुरु हैं। जिस कार्यक्रम में राणे ने भाषण दिया था वो भी इन्हीं के समर्थन में आयोजित किया गया था। इंडिया टुडे से जुड़ी अक्षता नंदगोपाल ने भड़काऊ भाषण के मामले में नीतीश राणे से बात करने की कोशिश की, तो राणे ने कहा, आप वो खुद सुनिए। और वी आर लेजिस्लेटर्स, वी आर हिंदूज। If you ask any... And Hindus don't preach violence, sir. Oh, is it? And but that means we are supposed to be sitting at home and they are going to give slogans of Sar Tan Se Juda. What does Sar Tan Se Juda mean? No, Isn't that a death threat? Please go on YouTube channels. I will give you the different handles, the different names of different YouTube channels. See what kind of language has been used for Ramgiri Maharaj. I'm again saying, whatever action the police has to take, FIRs have been lodged, they will take against Ramgiri Maharaj as per the constitution written by Dr. Babasaheb Ambedkar. But if death threats are given, we are going to also stand with them as Hindus. We are legislators, we are members of different political parties, but that does not mean we are not going to stand for a religion. If they are going to talk a language of death threats, then we also have to tell them that we are also equally ready. नीतीश राणे से भी थोड़ा परिचय करा देते हैं। वो शिवसेना सांसद और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे हैं। उनकी जो सीट है कणकवली, वो सिंधुदुर्ग जिले में आती है। अब नीतीश के विवादित भाषण के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेजी से आ रही। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है, देशवासियों के लिए जहर उगल रहा ये व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिय वरिष्ठ सहयोगी नारायण राणे का बेटा है। खाड़ी देशों में जाकर प्रधानमंत्री सजदा करते हैं, मस्जिदों में घूमते हैं, विदेशों में गांधी और बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन अपने ही देश में हिंसा करने और बीजेपी शासित राज्यों में अपने ही लोगों को काटने मारने की धमकी देने वालों को बढ़ावा देते हैं। क्या प्रधानमंत्री इसे दिल से माफ़ करेंगे या फिर बीजेपी का टिकट देकर उसे पुरस्कृत करेंगे? राणे के मस्जिद वाले बयान पर AIMIM नेता वारिस पठान का भी बयान सामने आया। वारिस ने कहा कि महाराष्ट्र में खुलेआम बीजेपी विधायक धमकियां दे रहा है और मुख्यमंत्री शांत बैठे हुए हैं। बीजेपी के सिटिंग MLA ये राणे नीतीश अनाप शराब बकवास की, इन्होंने पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ जहर सा घोल दिया। उनका आप स्पीच देखिए पूरा, वो बोल रहे हैं कि हम 90% है, वो 10% है, हमको सिक्योरिटी की क्या जरूरत है, हम ऐसा कर देंगे, हाथ टांग उनकी बराबर कर देंगे। वही नहीं रुकते, आगे चलकर बोलते हैं कि अगर किसी ने हाथ भी लगाया तो हम मस्जिदों में घुस घुस के चुन चुन के मारेंगे। ये किस तरह का भाषण का प्रयोग किया जा रहा है? और शिंदे साहब, फडणवीस साहब सब खामोश क्यों बैठे? क्यों एक्शन नहीं ली जाती है उनके ऊपर? क्यों सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते? ये हेट स्पीच है, ये भड़काऊ भाषण है, उनके खिलाफ FIR करो, अरेस्ट करो। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना गुट के सांसद संजय राउत का कहना है कि बीजेपी बिना हिंदू मुस्लिम करे चुनाव नहीं जीत सकती, इसलिए ऐसे बयान देती है। आपको दंगे चाहिए ना महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के लिए। जब तक ये दंगे नहीं करते चुनाव को सामने नहीं जा सकते। इसीलिए हर मुद्दे पर ये हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान ये करना चाहते हैं। ये मन से हार गए हैं और डर गए। जो करना है कर लीजिए। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आ रही है। इस खबर में फिलहाल हमारे पास इतनी ही जानकारी सामने आई है। आगे जो भी नई जानकारी आएगी वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई हमारे साथी विभावरी ने। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।